नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्रामर में काल यह टॉपिक यानी कि यह पाठ पढ़ेंगे। अभी काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है, अभी हम लोग जानेंगे। काल यानी कि टेंसेस। देखो, काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया रहती है वो क्रिया के रूप से हम लोग को पता चलता है कि उसका समय क्या है और उस समय के बारे में हम लोग को बोध होता है, यानी कि जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम लोग काल कहते हैं। आओ अब हम लोग देखेंगे कि काल के कितने प्रकार है। देखो बच्चों, काल के 3 भेद है। भेद यानी कि प्रकार। कौन कौन से है काल के भेद? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 काल के भेद है। अब हम देखेंगे पहला प्रकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? अब हम देखेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो, जो क्रिया का रूप रहता है वह वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में हम लोग को, मतलब प्रेजेंट मतलब अभी जो समय के बारे में हम लोग को बोध होता है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो अभी हो रहा है, जैसे देखो, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है, अभी धोता है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि वो वर्तमान काल है। दूसरा है आकाश में तारे चमकते हैं। देखो, वर्तमान काल में है इस्तेमाल होता है, तो ये हम लोग को इससे समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान काल है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे। देखो, वर्तमान काल के 2 भेद है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। पहला हम लोग देखेंगे सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। ओके, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान समय यह सामान्य अवस्था में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया का सामान्य रूप रहता है, यानी कि जो सामान्य अवस्था में रहता है, यानी कि सिंपल सूचित करता है, उसे सामान्य काल कहते हैं। मतलब हम लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे वो सामान्य वर्तमान काल है। जैसे कि मैं खाता हूँ, हम खाते हैं, तू खाता है, तुम खाते हो, वह खाता है और वे खाते हैं। देखो, इसमें मतलब ये सब सामान्य वर्तमान काल है। वर्तमान काल में हूँ, है, मतलब ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। देखो, अभी हम लोग देखेंगे सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूप। सिर्फ हम लोग अभी सामान्य वर्तमान काल ही पढ़ेंगे। अभी उसमें तुम लोग को एक तख्ता दिख रहा है। इस तख्ते में देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी है, बराबर। उसमें पुल्लिंग में भी एक वचन है और बहुवचन है, स्त्रीलिंग में भी एक वचन और बहुवचन है। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूप कौन कौन से? देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि उत्तम पुरुष रहता है, उसमें पुल्लिंग में क्या आएगा? तो मैं खाता हूँ, यानी कि एक वचन, मैं मतलब एक वचन, और बहुवचन मैं का है हम।
जैसे कि हम खाते हैं, बराबर। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा, मैं खाती हूँ, और बहुवचन में हम खाती है, बराबर। फिर मध्यम पुरुष में क्या है, जैसे कि मध्यम पुरुष में देखो, तू खाता है, तो उसका बहुवचन क्या है, तू का। तुम खाते हो या आप खाते हो, सॉरी आप खाते हैं। और स्त्रीलिंग में तू खाती है, और बहुवचन में है उसका स्त्रीलिंग का, तुम खाती हो, आप खाती हो, बराबर। सॉरी आप खाती है। अन्य पुरुष, अभी अन्य पुरुष में देखो, वह खाता है, वे खाते हैं। और स्त्रीलिंग में वह खाती है, वे खाती है। समझ में आ रहा है? ये तख्ता दिए, ध्यान से देखना है तुम लोग को। अब हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अभी अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल की क्या परिभाषा है, अभी हम लोग देखेंगे। देखो, क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता सूचित करता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया का जो अपूर्णता हम लोग को सूचित करता है, जो क्रिया की अपूर्णता है, यानी कि जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे वो है कि वो अपूर्ण है, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वो अपूर्ण है। उससे हम लोग को समझ में आता है कि वो अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे कि देखो, अपूर्ण वर्तमान काल में हम लोग को अच्छे से समझ में आता है कि उसमें अंतिम में उसके क्या रहता है, हर वाक्य के अंतिम में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, मतलब ये आता ही है। देखो, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, हम खा रहे हैं, तू खा रहा है, तुम खा रहे हो, वह खा रहा है, वे खा रहे हैं। तो बच्चों समझ में आया? देखो, हर वाक्य में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, मतलब हर वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल अगर हम लोग को पहचानना है तो हम लोग को आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हर वाक्य में उसका रहा है, रहे हैं, रहे हैं। ओके, अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला हम लोग का काल का दूसरा प्रकार है। ओके, काल का दूसरा प्रकार देखने के पहले हम लोग उसका अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के रूप के हम लोग क्या देखेंगे, तख्ता देखेंगे। देखो, इसमें हम लोगों ने देखा था सामान्य वर्तमान काल का तख्ता, अभी इसमें भी हम लोग देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल का एक क्रिया के रूप का एक तख्ता है। जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि उत्तम पुरुष में, जैसे मैंने तुम लोग को कहा, उत्तम फर्स्ट पर्सन है कि मैं, मतलब हम लोग कहते हैं ना आई और वी, मतलब मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के। और मध्यम पुरुष मतलब तू, तुम या आप, वे हम लोग मतलब ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अदर यानी कि अन्य पुरुष में वह नहीं तो वे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष में देखो, मैं खा रहा हूँ, बहुवचन है उसका, हम खा रहे हैं। फिर स्त्रीलिंग में देखो, मैं खा रही हूँ, हम खा रही है। देखो, अंतिम में हर वाक्य में अंतिम में क्या है, रही है, रहा हूँ, रहे है। जैसे कि मध्यम पुरुष में देखो, तू खा रहा है, तुम खा रहे हो या आप खा रहे हैं, ये पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में देखो, तू खा रही है, और बहुवचन में क्या है, तुम खा रही हो, आप खा रही है, मतलब ये हुआ मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग का। अभी अन्य पुरुष में देखो, पुल्लिंग में एक वचन में वह खा रहा है, बहुवचन में वे खा रहे हैं, और स्त्रीलिंग में देखो, वह खा रही है, और बहुवचन में वे खा रही है। तो बच्चों, आपको सबको समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम लोग काल का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। काल का दूसरा प्रकार कौन सा है? भूतकाल। अभी भूतकाल की परिभाषा क्या है, अब हम लोग देखेंगे। देखो, भूतकाल यानी कि पास्ट, मतलब बीता हुआ समय। जैसे कि क्रिया का जो रूप क्रिया का बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब बीता हुआ समय, पास्ट, हम लोग कहते हैं ना कि भूतकाल मतलब होके गया है, यानी कि बीता हुआ समय।
उसके बारे में हम लोग को पता रहता है तो वो भूतकाल है। जैसे कि राम बाहर गया, गया कि अभी नहीं ना, तो ये भूतकाल मतलब गया हो। देखो रेखांकित के अंडरलाइन, क्योंकि क्रिया के रूप से हम लोग को पता चलता है कि वो भूतकाल है। जैसे कि बंदर पेड़ से नीचे उतरे, उतरे क्या है, देखो उतरे मतलब भूतकाल है। लड़के मैदान में खेल रहे थे, ये क्या है, खेल रहे थे, क्योंकि थे मतलब क्या है, भूतकाल। देखो भूतकाल में आसानी से हम लोग को अगर पहचानना है तो कैसे हम लोग पहचानते, था, थी, थे। तो ये क्या है, इस शब्द से हम लोग को पता चलता है कि वो भूतकाल है। अब हम देखेंगे उदाहरण, देखो भूतकाल के। लड़के गेंद खेल रहे थे भूतकाल है। देखो हम खा रहे थे, देखो क्रिया के रूप से हम लोग को पता चल रहा है कि भूतकाल है। अमर ने पत्र लिखा, दीदी पाठशाला गई, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी। और अगर शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है तो ये किसका हुआ, ये वर्तमान काल का हुआ। और शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी मतलब क्या हुआ, भूतकाल। तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम लोग और कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो जैसे कि राजू ने खत लिखा, गीता 9 बजे बाजार गई। सिर्फ कभी कभी हम लोग को था थी से ही नहीं पता चलता है, कभी कभी गई, लिखा, गए, इससे भी हम लोग को समझ में आता है कि वो भूतकाल है। जैसे कि थर्ड वाला है, दादाजी कल डॉक्टर के पास गए, सीता राम के साथ वनवास को गई। सबको समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग काल का तीसरा प्रकार देखेंगे, वो है भविष्य काल। अभी भविष्य काल की परिभाषा क्या है, अब हम लोग देखेंगे। भविष्य काल यानी कि सबको पता है, भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। जैसे कि हम लोग को पता चलता है, हम लोग हमेशा भविष्य में हम लोग बातें करते रहते कभी कभी कि मैं बड़े होकर मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो वैसे अभी हम लोग देखेंगे भविष्य काल की परिभाषा क्या है। देखो, क्रिया का जो रूप आने वाले समय में क्रिया का होना सूचित करता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो आने वाला समय है वो क्रिया के रूप से हम लोग को पता चलता है कि आने वाला समय है, वो अदरवाइज हम लोग को सूचित करता है कि होने वाला है, तो उसके हम लोग क्या कहेंगे, भविष्यकाल। जैसे कि देखो, मैं बाजार जाऊंगा मतलब अभी तक गए थे नहीं ना, मतलब जाऊंगा, जाने वाली है। जैसे कि दूसरा है, माँ खाना पकाएगी, अभी तक पकाया नहीं, पकाएगी माँ। कल गांव में मेला लगेगा, देखो कल गांव में मेला लगेगा, अभी तक लगा नहीं, मतलब यानी कि भविष्य काल है। अब हम लोग देखेंगे, देखो भविष्य काल की क्रिया के रूप। देखो भविष्य काल में जो ये हम लोगों ने देखा था, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल में। जैसे भविष्य काल के देखो, पुल्लिंग में उत्तम पुरुष में क्या है, मैं खाऊंगा, और बहुवचन में हम खाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या है, मैं खाऊंगी, और बहुवचन में हम खाएंगी। फिर मध्यम पुरुष है, तू खाएगा, और बहुवचन में तुम खाओगे, अदरवाइज या आप खाएंगे। और स्त्रीलिंग में क्या है, तू खाएगी, और बहुवचन में क्या है स्त्रीलिंग का, तुम खाओगी, आप खाएगी। फिर अन्य पुरुष में देखो, वह खाएगा, और बहुवचन में पुल्लिंग का है, वे खाएंगे। स्त्रीलिंग में देखो, वह खाएगी, और स्त्रीलिंग का ही बहुवचन में वे खाएंगी। तो सबको समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है तुम लोग को। हम लोगों ने देखा काल की परिभाषा, और काल के कितने प्रकार देखे हम लोगों ने, 3। कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और हम लोगों ने वर्तमान काल के इसमें और उसके 2 प्रकार देखे, वो कौन से, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबको समझ में आया बच्चों। देखो अभी हम लोग भविष्य काल की कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि
मैं उसे एक फूल दूंगा, दूंगा दिया ने अभी तक। वे नदी के किनारे खेलेंगे। तीसरा देखो, मुन्नी बिल्ली को दूध पिलाएगी, यानी कि क्रिया से हम लोग को पता चल रहा है अभी तक पिलाया नहीं, पिलाएगी। चौथा है, हम रिया के घर चलेंगे। फिर पांचवा है, आशा है, आशा है आप यहाँ गंदगी नहीं करेंगे। सबको समझ में आया? भविष्य काल किसे कहते हैं, मतलब आने वाला समय। शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।